इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनका क्या साउंड होता है। एक एक लेटर का यहाँ पर मैं साउंड बताऊंगी। तो यहाँ पर ये क्लास उनके लिए है जो बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर लेटर्स का साउंड और वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आप सीखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल शुरुआती लेवल से है। यहाँ पर देखें, ये जो लेटर्स है इनका सभी का अपना एक साउंड होता है। इंग्लिश के स्पेलिंग को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए जो साउंड है वो आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर येलो से शेड किया है ए, ये जितने भी लेटर्स हैं येलो से शेडेड है। इनका जो उच्चारण है, इनका प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश में इनको वाउल्स बोलेंगे, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो एक ही तरीके से नहीं किया जाता, अलग अलग तरीके से हम इन लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं। तो इन लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग से आप सीख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ए जो है ये क्या है, वाउल लेटर है, वाउल लेटर है। तो ए को ए ही नहीं पढ़ेंगे, ए को आ और कई बार ए करके, तो किस तरीके से पढ़ेंगे इनकी अलग से आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। बी को जो है, बी को ब पढ़ते हैं, इसका जो साउंड है ब होगा। और सी जो है इसको कई बार स और कई बार क प्रोनाउंस करते हैं, सी को। डी को ड प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर ई वाउल लेटर है, तो यहाँ पर ई का जो है प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से होगा, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये वाउल है। तो एफ जो है ना, इस एफ को फ प्रोनाउंस करेंगे। तो ये क्या है कि अगर आपको लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन पता रहेगा तो जब भी आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करेंगे तब आप उन लेटर्स को, अगर वहाँ पर बी आ जाता है तो बी को आप ब प्रोनाउंस कर देंगे। अगर आपको लेटर का प्रोनाउंसिएशन साउंड अगर पता है तो आप प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जान ले कि एफ को फ पढ़ा, जी को ग और जी को ज भी प्रोनाउंस करते हैं, ये ज नहीं है ज। फिर है एच, एच को आप प्रोनाउंस करेंगे ह। फिर यहाँ पर आई, आई वाउल लेटर है। तो वाउल लेटर्स का जो प्रोनाउंसिएशन है मैंने काफ़ी क्लासेस में आपको बताया है। आगे हम सिंगल सिंगल वाउल लेटर का प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे। फिर देखें, जे जो है इसको ज प्रोनाउंस करेंगे, के जो है के को क प्रोनाउंस करेंगे, एल को ल प्रोनाउंस करेंगे, एम, एम को म, एन को न प्रोनाउंस करेंगे, एन को न प्रोनाउंस करेंगे। ओ जो है वाउल लेटर है। फिर देखें पी को, यानी ओ को हम ओ ही नहीं प्रोनाउंस करेंगे और अलग अलग तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन इसको प्रोनाउंस करेंगे। फिर है पी, पी को प प्रोनाउंस करेंगे, क्यू को क और क्व प्रोनाउंस करेंगे। फिर आर, आर को र प्रोनाउंस करेंगे, एस को स और श, स और श। फिर है टी, टी को ट प्रोनाउंस करेंगे। यू वाउल लेटर है। फिर है वी, वी को व और डब्लू को व और व। तो दोनों देखें, ये व और व दोनों के प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। इस तरीके से आप प्रोनाउंस करके, बोल करके, व को बोलते हैं तो किस तरीके से साउंड निकल रहा है और व बोल रहे हैं तो किस तरीके से साउंड निकल रहा है आपके मुंह से। तो दोनों का फ़र्क आपको दिखाई देगा अगर आप खुद से प्रोनाउंस करेंगे। फिर देखिए एक्स है, एक्स को जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे, आधा क और स का साउंड आएगा, खुद से प्रोनाउंस करें। फिर एक्स को कई बार ज भी प्रोनाउंस करेंगे, तो यहाँ पर ज प्रोनाउंस करें, ज नहीं करेंगे, ज। फिर देखें वाई जो है, वाई को हम कॉन्सोनेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और वाई को हम वाउल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका भी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। फिर देखें जेड जो है, जेड को ज प्रोनाउंस करेंगे, जेड को ज प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट जो लेटर्स है उनका प्रोनाउंसिएशन बताया है, सिर्फ वाउल लेटर्स है उनको छोड़ा है, कॉन्सोनेंट का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है उनको बताया है मैंने यहाँ पर। और जो वाउल लेटर्स है ना उनका प्रोनाउंसिएशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो धीरे धीरे करके हम जितने भी इनके प्रोनाउंसिएशन है उनको जानेंगे। इसके बाद देखें, आप जो है कुछ कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स आएंगे, यानी कि जब दो लेटर्स साथ में मिलकर आ जाते हैं तो कॉन्सोनेंट के दो लेटर्स भी मिलकर आएंगे, जो वाउल लेटर है ना उनके भी
जो पेयर है वो मिलकर आएंगे तो उनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग होगा। तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस से ही आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। रूल्स भी मैंने आपको बताए हैं। देखिए, कॉन्सोनेंट, डायग्राफ, प्रैक्टिस, वर्ड लिस्ट। अब डायग्राफ का मतलब है दो कॉन्सोनेंट लेटर मिलकर जब एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक साउंड आता है, तब हम उनको डायग्राफ बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, जैसे कि CH है, CH को आप च प्रोनाउंस करेंगे, इनिशियल मतलब कि शुरुआत में आ जाएगा किसी भी स्पेलिंग में, जैसे कि इन सारे स्पेलिंग्स में आपको नज़र आ रहा है CH च पढ़ा, यहाँ पर सभी में इन सारी स्पेलिंग में CH स्टार्टिंग में आ रहा है। तो इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि CH को पढ़ा च तो चॉइस, चीज़, चिक, चेयर, चेन, चाइल्ड। तो इस तरीके से CH को कंबाइंड कर आ जाता है तो आपने प्रोनाउंस किया च। तो ये कॉन्सोनेंट डायग्राफ है। देखें KN है, ये इसको न प्रोनाउंस कर रहे हैं, मतलब जो ये K है ना स्टार्टिंग में आएगा, इनिशियल मतलब शुरुआत में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा। तो यहाँ पर जो K है ना ये साइलेंट रहेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। जैसे कनाइट नहीं बोलेंगे, इसको हम नाइट प्रोनाउंस करेंगे। कनॉट नहीं बोलेंगे, नॉट पढ़ेंगे। कनॉ नहीं पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे। यहाँ पर कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे। कनाइट नहीं, निट, और कनॉक नहीं, नॉक। तो इस तरीके से जो K है वो पूरी तरह से साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है। और N से यानी न ये प्रोनाउंस होगा, यानी क तो प्रोनाउंसिएशन दे ही नहीं रहा, क का तो यहाँ पर कोई साउंड आ ही नहीं रहा। अगर ये दोनों कंबाइंड होकर आ जाते हैं तो हम न को ही प्रोनाउंस करेंगे। PH का साथ में मिलकर प्रोनाउंसिएशन होगा फ। शुरुआत में आता है तो हम पढ़ेंगे फ, जैसे कि फोन, फोटो, फोनिक्स, फ्रेज, फिजिशियन, फार्मेसी। तो इस तरीके से शुरू में है PH और इसका प्रोनाउंसिएशन फ आ रहा है। फिर आगे देखें SH, SH को आप श प्रोनाउंस करेंगे। SH को श, स नहीं पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। फिर देखें ये शुरुआत में आएगा, यानी श जो है इन सारी स्पेलिंग में स्टार्टिंग में आ रहा है और हम प्रोनाउंस कर रहे हैं श, जैसे कि शू, शाउट, शार्क, शिप, शीप, शाउट। तो ये रिपीट हो गया। तो इस तरीके से आप SH को श प्रोनाउंस करेंगे, ये दोनों कॉन्सोनेंट मिलकर श साउंड प्रोड्यूस करेंगे। फिर देखिए TH को हम थ प्रोनाउंस कर रहे हैं, इनिशियली स्टार्टिंग में आ रहा है, जैसे कि थम। यहाँ पर B जो है थम, M तक ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, B साइलेंट है। फिर देखिए थ्रॉट, थिंग, थ्री, थिन, थ्रो। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में TH इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ थ। यहाँ पर है WH और इसको व करके या वो करके प्रोनाउंसिएशन होता है, तो वो करके यहाँ पर होगा। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये शुरुआत में आपको मिलेगा WH, इसको वेल पढ़ रहे हैं, H का साउंड अलग से कुछ नहीं आ रहा है, तो ये एक तरीके से साइलेंट है। वाइल है, ठीक है, होल है, वॉट है, व्हेन है, वेयर है। तो यहाँ पर H जो है आपको साइलेंट दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है कि H का साउंड तो आ नहीं रहा, तो WH साथ में आएंगे, शुरुआत में आएंगे, वह करके इसको प्रोनाउंस करेंगे। ह का अगर थोड़ा सा साउंड आता है, नहीं तो आप इसको समझें कि साइलेंट भी है तो कोई गलत नहीं है। फिर देखें WR स्टार्टिंग में आएगा, इनिशियल आएगा, जैसे कि रैक, इन सभी में आपको दिखाई देगा ये WR। तो यहाँ पर भी जो है W जो है ना वो साइलेंट है। क्या है? W साइलेंट है। अब यहाँ पर र करके प्रोनाउंस करेंगे, साथ में आता है क्योंकि W तो साइलेंट है और R का ही साउंड हम देंगे। तो देखें रैक हो गया, रैच हो गया, रेथ हो गया, रिस्ट हो गया, रॉन्ग और रिंग। तो इन सारी स्पेलिंग में जैसे कि ये रिंग है, तो इस रिंग का मतलब और RING रिंग दोनों का मतलब अलग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउंसिएशन है और जो मीन है वो अलग अलग है। तो प्रोनाउंसिएशन के साथ मीन का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये जो रिंग है ना, इसका मतलब हो गया मरोड़ना या फिर निचोड़ना, जैसे कि कपड़े निचोड़ना, कपड़ों को निचोड़ के सुखाते हैं तो वो रिंग करना या फिर मरोड़ना। और जो रिंग होता है RING, उसका मतलब तो अंगूठी होता है। अब यहाँ पर देखिए CH है, इसको आप च प्रोनाउंस करेंगे, च प्रोनाउंस करेंगे, आपको एंडिंग में ये मिलेगा, जैसे विच,
रिच, सच, मच, पिंच, लंच। तो यहाँ पर सी एच को च प्रोनाउंस किया जा रहा है, सी एच का प्रोनाउंसिएशन लास्ट में आ रहा है च। फिर है सी के, ये भी लास्ट में आपको फाइनल यानी कि अंत में, लास्ट में, एंडिंग में आपको मिलेगा, जैसे लक, टिक, क्विक, टैक, प्लक और सिक। तो इस तरीके से सी एच और सी के लास्ट में आ रहा है। एस एच भी यहाँ पर श प्रोनाउंस कर रहे हैं लेकिन एंडिंग में आ रहा है, जैसे कि विश, डिश, फ्लैश, रश, पुश और ब्रश। तो यहाँ पर सी एच को हम कब च प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो इनके रूल है ना, वो आपको जो रूल्स है वो मैंने ऑलरेडी आपको रूल्स की क्लासेस में बताया। यहाँ पर सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस है इन डायग्राफ की, मतलब ये जो कॉन्सोनेंट का डायग्राफ कंबाइंड होकर आ जाता है उनकी प्रैक्टिस है। तो ये एंडिंग में आपको मिल रहा है, अब शुरुआत में आ रहा है, तो क्या फ़र्क है तो आप रूल जाकर देख सकते हैं, उनसे आपको आइडिया मिल सकता है। फिर देखिए डबल एस, ये लास्ट में आपको मिलेगा, चेस हो गया, ड्रेस, मैस, मिस, ब्लेस और क्लास में। फिर देखिए टी सी एच, ये भी लास्ट में आएगा, इसको भी आप च पढ़ेंगे, हैच, वॉच, फैच, ग्लिच, विच और क्लच। तो यहाँ पर टी सी एच का भी रूल मैंने बताया है कि हम कब च प्रोनाउंस करेंगे टी सी एच को। तो कंबाइंड सारे रूल्स मैंने एक साथ बताए हैं। नेक्स्ट देखें, वाउल डायग्राफ प्रैक्टिस लिस्ट है, मतलब कि वाउल का कॉम्बिनेशन भी होता है, पेयर होता है, जोड़ा होता है, उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो कंप्लीट जो वाउल पेयर रूल्स है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो प्रैक्टिस लिस्ट यहाँ पर देख लें, ए आई जो है इसको ए करके प्रोनाउंस करेंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये एक प्रैक्टिस करने का तरीका है। जैसे कि पेल, फिर रेन, बीच में आ रहा है स्टेन, गेन, फ्रेल, चेन। तो यहाँ पर बीच में जब ए आई आता है इसको ए प्रोनाउंस करते हैं। क्यों करते हैं, रूल्स में मैंने आपको बताया है, यहाँ पर सिर्फ ये प्रैक्टिस लिस्ट है। अब देखें ए वाई है, ये एंडिंग में आपको मिल रहा है, तो इसका भी रूल है। यहाँ पर देखें, इसको हम ए प्रोनाउंस करेंगे, स्टे, प्ले, अवे, हे, डे और से। तो इस तरीके से एंडिंग में आपको ए वाई दिख रहा है और ए पढ़ रहे हैं। फिर है डबल ई, डबल ई को हम ई करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे फीट, शीट, शीप, वीक, पीक और मीट। यहाँ पर जो है डबल ई का साउंड है लॉन्ग आ रहा है। फिर देखें ई ए का साउंड भी जो है, ई ए को भी हम ई पढ़ते हैं और ए पढ़ते हैं। तो कब कब कैसे पढ़ते हैं, तो ट्रिक के साथ मैंने आपको स्पेलिंग्स बताई है एक क्लास में। तो देखें यहाँ पर प्रैक्टिस करें, यह है स्पीक, चीट, नीट, वीक, रीड और बीच। तो यहाँ पर ई ए का जो साउंड है सेम डबल ई की तरह लॉन्ग आ रहा है। नेक्स्ट है ई ए, जैसे ये फीट है, ये स्पीक है, तो सेम आ रहा है स्पेलिंग में। तो ई ए और डबल ई यानी ई को ए कब पढ़ें और ई का प्रोनाउंस करें, तो इसकी जो मैंने है एक ट्रिक बताई थी, तो उस ट्रिक को आप फॉलो करके स्पेलिंग मिस्टेक को और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब स्पेलिंग मिस्टेक को कम कर सकते हैं और प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। फिर देखिए यहाँ पर ई ए है, तो यहाँ पर ई ए को हम ए प्रोनाउंस करें। अभी मैंने बताया कि ई ए को हम लॉन्ग ई के रूप में, यानी बड़ा साउंड, लॉन्ग साउंड आएगा, यानी जो बड़ी ई होती है ना उस तरीके से, और ई ए को ए भी पढ़ते हैं। तो इन दोनों की मैंने एक ट्रिक बताई है स्पेलिंग्स की, तो उसको फॉलो ज़रूर करें। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना वो कम होगी, प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव हो जाएगा कि कहाँ पर हम ई ए को ए पढ़ें। अब देखें, ये है ब्रेड, इसको ब्रीड नहीं पढ़ेंगे, ब्रेड, हैड, थ्रेड, स्प्रेड, लेड और ट्रेड, इस तरीके से। अब यहाँ पर ई ए जो है ना इसको ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, और अभी देखा ये स्पीक है, इसको स्पैक या चैट इस तरीके से तो नहीं पढ़ रहे ना। तो ये प्रोनाउंसिएशन जो है आप टिप को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ ग्रुप होता है वर्ड्स की, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर देखें आई ई को हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, जैसे फील्ड हो गया, शील्ड हो गया, चीफ हो गया, थीफ, पीस, मूवी। यहाँ पर आई ई का प्रोनाउंसिएशन ई हो रहा है, क्या हो रहा है, ई, फील्ड, शील्ड, चीफ, थीफ, पीस, मूवी। तो क्या शॉर्ट साउंड ही आ रहा है, ठीक है, ई का। अब यहाँ पर देखें आई ई को हम आई पढ़ रहे हैं, जैसे पाई, टाई, लाइक, राइट, ट्राइड, फ्लाइज, ठीक है। यहाँ पर आई ई को शॉर्ट स्पेलिंग्स आ जाएगी, यहाँ पर आई ई को हमने आई पढ़ा है।
यहाँ पर देखिए ईडी लग रहा है, वहाँ पर आ रहा है, ठीक है, उन स्पेलिंग्स में, और यहाँ पर भी ईडी लग रहा है उन स्पेलिंग्स में। थोड़ा आप ट्रिक को फॉलो करके इन स्पेलिंग्स को जो है अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को कम कर सकते हैं। तो ये भी मैंने रूल्स में मेंशन किया है कि आई ई का इस्तेमाल हम कैसे और कौन से स्पेलिंग में करेंगे, क्या इनके रूल है, क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखें ओ ए को ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे बोट, टोड, रोड, लोन, गोल, गोट, इस तरीके से इन सारी स्पेलिंग में ओ ए का ओ प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीच में आपको ओ ए मिलेगा, तो यहाँ पर ओ ए जो कंबाइंड होकर एक साथ दो वाउल्स आ जाते हैं, तो इसका रूल भी मैंने बताया है। तो यहाँ पर तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन जो है वो है, मतलब प्रैक्टिस लिस्ट है। फिर देखें ओ ई का प्रोनाउंसिएशन टो, ये भी ओ करके हो रहा है, ठीक है, टो, पोएट, फो, वो, गोज, इस तरीके से। फिर देखें यू ई का ग्लू, रेस्क्यू, क्लू, आर्ग्यू, फ्यूल, ब्लू, यानी ऊ करके इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ग्लू, रेस्क्यू। फिर देखें यू आई का फ्रूट, जूस, सूट, क्रूज, ब्रूज, रिक्रूट, यानी ऊ साउंड आ रहा है, ऊ, यू आई को भी ऊ पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर देखें डबल ओ को, अब इसको बुक नहीं बुक, यानी ऊ का साउंड दे रहा है, जो छोटा ऊ है, यानी ओ का साउंड शॉर्ट होगा। फिर फुट, लुक, टुक, शुक, कुक, इस तरीके से ये है डबल ओ का साउंड। तो यहाँ पर कुछ बेसिक वाउल डायग्राफ्स और कुछ बेसिक कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स की प्रैक्टिस लिस्ट यहाँ पर मैंने शेयर की है। इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आपको प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम से नहीं आता है। तो यहाँ पर जो सिंगल लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया है, सिंगल कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो आज की जो ये प्रोनाउंसिएशन की क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यहाँ पर कंबाइंड वाउल लेटर्स आ जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस लिस्ट भी और भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और तो आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक आप इन सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं।